दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं करने वाला। न ही मैं आपको कोई सीक्रेट इंडिकेटर बताने वाला हूं और न ही मैं आपको यह कहूंगा कि बस ये एक स्ट्रैटेजी सीख लो और हर महीने मार्केट से लाखों रुपए निकाल लो। क्योंकि सच बताऊं, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती तो आज इस देश में हर दूसरा आदमी करोड़पति होता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है जल्दी अमीर बनो। और यही झूठ हर साल लाखों नए लोगों को मार्केट में खींच कर लाता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग मार्केट से टूटे हुए, थके हुए और खाली अकाउंट के साथ बाहर निकल जाते हैं। और आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी कहानी भी हो सकती है। कुछ साल पहले मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था। यूट्यूब खोलता था और हर जगह एक ही चीज दिखाई देती थी, 1000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करो और 1 लाख बनाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग से रोज 10,000 कमाओ। बैंक निफ्टी से हर दिन इनकम। पहले तो मुझे लगता था यह सब बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे मन में एक आवाज आने लगी, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से शुरू हुई मेरी ट्रेडिंग जर्नी। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोला था। दिल में एक अजीब सा उत्साह था। ऐसा लग रहा था जैसे अब जिंदगी बदलने वाली है। मैंने सोचा बस कुछ महीनों की बात है, फिर मैं भी उन लोगों की तरह प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालूंगा और लोग पूछेंगे, भाई स्ट्रैटेजी बताओ। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। मार्केट सिर्फ एक चीज जानता है, रियलिटी। पहला ट्रेड मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से लिया। चार्ट देखकर लगा बस अब मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने बाय कर लिया और कुछ मिनटों बाद ट्रेड प्रॉफिट में था। दिल धड़कने लगा। अकाउंट में पहली बार ग्रीन नंबर्स दिख रहे थे और उसी समय मेरे दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, यही है वो तरीका जिससे लोग अमीर बनते हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मार्केट अब भी मुझे सबसे बड़ा लेसन देने वाला है। कुछ ही मिनटों में मार्केट अचानक गिर गया। मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल गया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वापस ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट और गिर गया। लॉस बढ़ता गया। दिल में डर शुरू हो गया और फिर मैंने पैनिक में ट्रेड क्लोज कर दिया। पहला ट्रेड, पहला लॉस। और उस दिन मुझे पहली बार समझ आया, ट्रेडिंग उतनी आसान नहीं है जितनी यूट्यूब पर दिखती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। लॉस के बाद भी मैंने ट्रेडिंग छोड़ने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, एक बड़ा ट्रेड लग गया तो सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। और यही ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक ट्रैप है। हम मार्केट में पैसा कमाने नहीं आते, हम मार्केट में आते हैं जल्दी अमीर बनने। और जब दिमाग में जल्दी अमीर बनने का सपना होता है तो इंसान गलत फैसले लेने लगता है। धीरे धीरे मैंने अपनी कैपिटल से ज्यादा रिस्क लेना शुरू कर दिया। छोटे ट्रेड लेने के बजाय मैंने बड़े ट्रेड लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता था बड़ा रिस्क बराबर बड़ा प्रॉफिट। लेकिन ट्रेडिंग में यह फॉर्मूला हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है और प्रोबेबिलिटी हमारे ईगो को पसंद नहीं होती। कुछ दिनों में मेरे अकाउंट में लॉस बढ़ने लगा। हर दिन मैं सोचता आज प्रॉफिट जरूर होगा, लेकिन मार्केट हर दिन मुझे नया लेसन सिखा देता। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटने लगा, लेकिन मैं फिर भी ट्रेडिंग करता रहा, क्योंकि दिमाग कहता था बस एक ट्रेड, एक बड़ा ट्रेड और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में एक बड़ा ट्रेड जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दिन मैंने अपना पूरा अकाउंट स्टेटमेंट खोला और पहली बार मैंने सच्चाई देखी। मेरे ज्यादातर लॉस स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं थे। मेरे लॉस मेरी साइकोलॉजी की वजह से थे। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस और सबसे बड़ा, जल्दी अमीर बनने की चाह। उस दिन मुझे समझ आया, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या आपने कभी ट्रेडिंग शुरू करते समय यह सोचा था मैं 10 साल बाद अच्छा ट्रेडर बनूंगा, या आपने सोचा था कुछ महीनों में पैसा बन जाएगा? अगर दूसरा जवाब है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि 90% लोग ट्रेडिंग इसी सोच के साथ शुरू करते हैं। और यही वजह है कि 90% लोग मार्केट में पैसा खो देते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है ट्रेडिंग से जल्दी अमीर बनो। सच्चाई ये है, ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, बहुत पैसा बन सकता है, लेकिन जल्दी नहीं। ट्रेडिंग एक स्किल है,
और हर स्किल की तरह इसे सीखने में समय लगता है। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो पहले साल में आप प्रॉफिट नहीं कमाते, आप सीखते हैं। दूसरे साल आप गलतियां कम करते हैं। तीसरे साल आप कंसिस्टेंसी ढूंढते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू करता है। लेकिन जो लोग पहले ही साल करोड़पति बनना चाहते हैं, मार्केट उन्हें जल्दी ही बाहर का रास्ता दिखा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब मुझे यह सच्चाई समझ आई, तब मैंने ट्रेडिंग को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। मैंने इंडिकेटर्स छोड़ दिए, मैंने यूट्यूब गुरु को सुनना बंद कर दिया और मैंने एक चीज पर ध्यान देना शुरू किया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी बदलने लगी। लेकिन उससे पहले मुझे मार्केट का एक और खतरनाक ट्रैप समझना था। एक ऐसा ट्रैप जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। और अगर आप इस ट्रैप को नहीं समझे तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, मार्केट फिर भी आपका पैसा ले जाएगा। उस ट्रैप का नाम है रिवेंज ट्रेडिंग। इसके बारे में मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूं, क्योंकि यहीं से शुरू होती है ट्रेडिंग की असली लड़ाई। ट्रेडर और मार्केट की नहीं, ट्रेडर और उसके दिमाग की। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। ट्रेडिंग में लॉस होना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब लॉस होने के बाद आपका दिमाग नियंत्रण खो देता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन मैंने लगातार 3 ट्रेड में लॉस लिया। पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड लॉस, तीसरा ट्रेड लॉस। अब तक मेरा दिमाग शांत था। मैं खुद को समझा रहा था, कोई बात नहीं, ये मार्केट है, लॉस तो होगा ही। लेकिन जैसे ही चौथा ट्रेड भी लॉस में गया, कुछ बदल गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथों में हल्की घबराहट और दिमाग में एक ही आवाज, आज ही सारा लॉस वापस लेना है। और यहीं से शुरू हुआ रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट से बदला लेना। जब आपको लॉस होता है तो आप शांत दिमाग से ट्रेड नहीं लेते, आप ट्रेड लेते हैं भावनाओं से, गुस्से से, अहंकार से। आप सोचते हैं मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, अब मैं इसे वापस लेकर रहूंगा। लेकिन मार्केट कोई इंसान नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना लॉस किया है या आप कितने गुस्से में हैं। मार्केट अपने नियमों से चलता है। उस दिन मैंने बिना सोचे समझे ट्रेड लेना शुरू कर दिया। चार्ट सही से नहीं देखा, एंट्री प्लान नहीं बनाया, बस एक ही सोच, बस इस बार प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने बड़ा लॉट साइज ले लिया क्योंकि मुझे लगा बड़ा जोखिम लूंगा तो जल्दी रिकवरी होगी। लेकिन ट्रेडिंग में भावना और बड़ा जोखिम सीधे नुकसान की ओर ले जाते हैं। कुछ मिनटों में ट्रेड शुरू हुआ। पहले कुछ सेकंड ठीक थे, फिर मार्केट उल्टा जाने लगा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, वापस आएगा। लेकिन मार्केट और नीचे गया, लॉस बढ़ता गया। लेकिन इस बार मैंने ट्रेड बंद नहीं किया क्योंकि अहंकार कह रहा था इस बार नहीं हारना है। और यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही मिनटों में मेरा लॉस इतना बढ़ गया जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दिल घबराने लगा, स्क्रीन पर लाल नंबर और दिमाग पूरी तरह घबराहट में। और फिर एक बड़ा लॉस लेकर मैंने ट्रेड बंद कर दिया। उस दिन मेरे अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। सबसे दर्दनाक बात यह थी, ये लॉस मार्केट ने नहीं किया था, ये लॉस मैंने खुद किया था। उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही सवाल, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने योजना का पालन क्यों नहीं किया? मैंने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया? लेकिन जवाब बहुत सरल था। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बदला ले रहा था। रिवेंज ट्रेडिंग रणनीति की समस्या नहीं है, ये ज्ञान की समस्या भी नहीं है। ये समस्या है नियंत्रण की। जब लॉस होता है तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार नहीं करता। हम सोचते हैं ये लॉस गलत है, इसे तुरंत ठीक करना है। और यही सोच हमें और बड़े लॉस की तरफ ले जाती है। हमारा दिमाग लॉस को दर्द की तरह महसूस करता है और दर्द से बचने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ट्रेडिंग में हर कदम सही नहीं होता। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे सही निर्णय होता है। रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा जाल यह है, आपको लगता है कि आप रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने अकाउंट को और नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आप एक लॉस को ठीक करने के चक्कर में 5 नए लॉस ले लेते हैं और फिर आपका अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। एक कड़वी सच्चाई, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं तो आपको रणनीति बदलने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिकेटर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट समझने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अपने दिमाग को समझने की। उस दिन के बाद मैंने एक निर्णय लिया।
मैंने खुद से कहा, अब मैं मार्केट से लड़ाई नहीं करूंगा, मैं खुद से लड़ाई जीतूंगा। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग यात्रा का दूसरा चरण शुरू हुआ। मैंने एक छोटा नियम बनाया, 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद। बस, कोई अपवाद नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई बदला नहीं। शुरुआत में यह नियम अजीब लगा, क्योंकि दिमाग कहता था यही तो मौका है रिकवरी का। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जिन दिनों में यह नियम मानता था, मेरे लॉस नियंत्रण में रहते थे, और जिन दिनों में नियम तोड़ता था, अकाउंट टूट जाता था। ट्रेडिंग में असली शक्ति यह नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, असली शक्ति यह है कि आप लॉस के बाद खुद को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट मार्केट देता है, लेकिन लॉस हम खुद बनाते हैं। अब एक सवाल, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां आपने सिर्फ इसलिए एंट्री ली हो क्योंकि आपको लॉस वापस लेना था? क्या आपने कभी लॉट साइज बढ़ाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जल्दी प्रॉफिट चाहते थे? अगर हां, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन फर्क इतना है, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग यहां से सीखकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद आता है एक और खतरनाक दुश्मन, जो हर ट्रेडर को अंदर से तोड़ देता है। कभी आपको ट्रेड लेने नहीं देता और कभी जरूरत से ज्यादा ट्रेड करवा देता है। कभी आपको प्रॉफिट लेने से रोकता है और कभी लॉस बढ़ाने पर मजबूर करता है। उस दुश्मन का नाम है डर और लालच। और अगर आप इसे नहीं समझे तो मार्केट फिर भी आपको हरा देगा। अगले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है, कैसे लालच आपको लॉस में धकेलता है, और कैसे ये दोनों मिलकर आपका पूरा अकाउंट खत्म कर देते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, वो होती है आपके दिमाग के अंदर। दोस्तों, मैं आपको एक सच बताने वाला हूं जो शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो ट्रेडिंग में आपका पूरा गेम बदल सकता है। सच ये है कि आप मार्केट से नहीं हारते, आप इंडिकेटर से नहीं हारते, आप स्ट्रैटेजी से भी नहीं हारते। आप हारते हैं अपने ही दिमाग से। और उस दिमाग के अंदर बैठी होती हैं 2 खतरनाक ताकतें, फियर और ग्रीड। ये दोनों दिखती नहीं हैं, लेकिन हर ट्रेड में मौजूद रहती हैं। और अगर आपने इन्हें कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी 90% एक्यूरेट क्यों ना हो, आप फिर भी लॉस में ही रहेंगे। एक कहानी जो शायद आपकी है, मैं आपको एक सीन दिखाता हूं। शायद आपने इसे पहले भी महसूस किया हो। आप चार्ट देख रहे हैं, सेटअप परफेक्ट है, सब कुछ आपके रूल्स के हिसाब से है, इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है और दिमाग कहता है यही सही ट्रेड है। लेकिन जैसे ही आप बाएं करने जाते हैं, एक आवाज आती है, अगर यह गलत हो गया तो, अगर मार्केट उल्टा चला गया तो, और आप ट्रेड नहीं लेते। फिर कुछ ही मिनटों बाद मार्केट उसी दिशा में चला जाता है जो आपने सोचा था, परफेक्ट मूव, परफेक्ट प्रॉफिट, लेकिन आप बाहर बैठे रहते हैं। उस समय आपके अंदर एक दर्द होता है, एक रिग्रेट, यार ट्रेड ले लिया होता तो। और यहीं से शुरू होता है फियर का खेल। फियर आपको लॉस से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेडिंग में यह आपको प्रॉफिट से भी दूर कर देता है। फियर कहता है सेफ खेलो, रिस्क मत लो, वेट करो। लेकिन मार्केट वेट नहीं करता। धीरे धीरे आप मौके खोने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वही ट्रेडर जो पहले ट्रेड लेने से डर रहा था, कुछ समय बाद दूसरे फेज में जाता है, ग्रीड की एंट्री। एक दिन आप एक ट्रेड लेते हैं और वह प्रॉफिट में चला जाता है। पहले 500 रुपए, फिर 1000, फिर 2000। अब दिमाग कहता है रुको, अभी और ऊपर जाएगा, आज बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, और आप प्रॉफिट बुक नहीं करते। फिर मार्केट धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है, प्रॉफिट कम होने लगता है, 2000, 1500, 800, 200। अब दिमाग पैनिक में आता है, अब क्या करूं, क्लोज करूं या होल्ड? और इसी कंफ्यूजन में ट्रेड लॉस में चला जाता है। जो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे सकता था, वही ट्रेड अब लॉस बन चुका है। इस बार रीजन स्ट्रैटेजी नहीं है, रीजन है ग्रीड। अब ध्यान से समझिए, पहले फियर आपको ट्रेड लेने से रोकता है, फिर ग्रीड आपको गलत ट्रेड लेने पर मजबूर करता है, फिर लॉस होता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है। यह साइकिल बार बार दोहराया जाता है जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते। एक समय ऐसा आया जब मैं हर ट्रेड में कंफ्यूज रहता था, ट्रेड लेने में डर, ट्रेड होल्ड करने में लालच, और ट्रेड क्लोज करने में पैनिक। मतलब हर जगह इमोशन, और इमोशन के साथ ट्रेडिंग हमेशा लॉस की तरफ ले जाती है। एक दिन
मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या मैं सच में ट्रेडिंग कर रहा हूं या सिर्फ इमोशन के हिसाब से बटन दबा रहा हूं? उस सवाल ने मुझे अंदर से हिला दिया, क्योंकि जवाब साफ था। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बस रिएक्ट कर रहा था। हम सोचते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए हमें मार्केट समझना है, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप खुद को समझ लेते हो, क्योंकि मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन आपका बिहेवियर आपके कंट्रोल में हो सकता है। मैंने कुछ रूल्स बनाए। एंट्री तभी जब सेटअप कंप्लीट हो, एग्जिट पहले से डिसाइड, प्रॉफिट छोटा हो या बड़ा, रूल फॉलो। लेकिन सबसे मुश्किल था इमोशन को इग्नोर करना, क्योंकि इमोशन लाउड होता है और लॉजिक स्लो। ट्रेडिंग में आपको स्मार्ट नहीं, डिसिप्लिन्ड बनना है, क्योंकि स्मार्ट लोग भी हारते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग धीरे धीरे जीतना सीख जाते हैं। अब एक सवाल, जब आप ट्रेड लेते हैं तो डिसीजन कौन लेता है, आपका सिस्टम या आपका इमोशन? अगर जवाब इमोशन है तो आपको स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर 90% ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? क्या सिर्फ इमोशन वजह है या इसके पीछे कुछ और भी है? एक ऐसा ट्रूथ जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं बदलेंगे। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, पार्ट 4, 90% ट्रेडर्स क्यों हारते हैं, द ब्रूटल ट्रूथ, जहां मैं आपको वह सच बताऊंगा जो कोई यूट्यूब गुरु नहीं बताता। और हो सकता है उसके बाद आप ट्रेडिंग को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगे। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अगर आपने इसे स्वीकार कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सच ये है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट की वजह से लॉस नहीं करते। उन्हें हराने के लिए मार्केट को कुछ करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि 90% ट्रेडर्स पहले से ही खुद को हराने के लिए तैयार बैठे होते हैं। एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो वह पैसा आता कहां से है? क्या मार्केट आपको पैसा देता है? नहीं, मार्केट सिर्फ ट्रांसफर करता है। मतलब किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट बनता है। इसका मतलब यह है कि जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो कोई दूसरा लॉस कर रहा होता है। ट्रेडिंग कोई जॉब नहीं है, ये एक गेम है जहां आप सीधे मुकाबला कर रहे हो एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से, इंस्टीट्यूशन से और उन लोगों से जो आपसे कई साल आगे हैं। और आप YouTube की 2-3 वीडियो देखकर इस गेम में कूद जाते हो। फिर सोचते हो, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? एक्सपेक्टेशन, मैं रोज प्रॉफिट कमाऊंगा, हर ट्रेड सही होगा, मैं जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पालूंगा। रियलिटी, ज्यादातर ट्रेड्स लॉस में होंगे, प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा, कंसिस्टेंसी बनने में साल लगेंगे। यहीं पर 90% लोग टूट जाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम, मैं अलग हूं। हर नया ट्रेडर सोचता है बाकी लोग लॉस करते होंगे, लेकिन मैं नहीं, मैं ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं जल्दी सीख जाऊंगा। लेकिन मार्केट ईगो को सबसे पहले तोड़ता है। ट्रेडिंग एक स्किल है, लेकिन 90% लोग इसे शॉर्टकट की तरह ट्रीट करते हैं। वे चाहते हैं रेडीमेड स्ट्रैटेजी, गारंटीड सिग्नल, इंस्टेंट प्रॉफिट। लेकिन स्किल समय मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, पेशेंस मांगता है, और सबसे जरूरी, गलतियों से सीखना। 90% ट्रेडर्स लॉस से नहीं हारते, वे पेन से भागने की कोशिश में हारते हैं। लॉस हुआ, स्ट्रैटेजी बदलो, इंडिकेटर बदलो, टाइम फ्रेम बदलो। लेकिन समस्या कहीं और होती है, उनके अंदर। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन प्रॉफिट, लेकिन सच्चाई, कंसिस्टेंसी का मतलब है रूल्स फॉलो करना, लॉस स्वीकार करना, इमोशन कंट्रोल करना। प्रॉफिट उसका परिणाम है। एक समय ऐसा आया जब मैं हर दिन नई स्ट्रैटेजी आजमा रहा था। एक दिन स्कैल्पिंग, दूसरे दिन स्विंग, तीसरे दिन ऑप्शन बाइंग, लेकिन परिणाम लॉस। फिर मैंने अपने सारे ट्रेड्स देखे, मुझे एक पैटर्न दिखा। समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं थी, समस्या यह थी मैं किसी भी स्ट्रैटेजी को समय नहीं दे रहा था। तब समझ आया, ट्रेडिंग में जीतने के लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, चाहिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। लेकिन ये दोनों चीजें सबसे बोरिंग होती हैं। इसी वजह से 90% लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आज हर जगह एक ही चीज प्रमोट हो रही है, फास्ट मनी। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेलीग्राम सिग्नल्स, हर जगह आपको यही दिखेगा। आज 5000 प्रॉफिट, आज जैकपॉट ट्रेड। लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कितने लॉस हुए, कितने गलत ट्रेड्स लिए, कितना कैपिटल गया। और आप सिर्फ हाईलाइट देखकर इस गेम में कूद जाते हो।
अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ पैसे के लिए आए हो तो आप ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, क्योंकि ट्रेडिंग इमोशनली टफ है, मेंटली थकाने वाली है और फाइनेंशियली रिस्की है। जो 10% लोग जीतते हैं वे अलग क्या करते हैं? उनके पास होता है पेशेंस, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मान लीजिए 2 लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं। पर्सन ए जल्दी अमीर बनना चाहता है, बड़ा रिस्क लेता है, इमोशन से ट्रेड करता है। पर्सन बी धीरे सीखता है, छोटा रिस्क लेता है, रूल्स फॉलो करता है। 1 साल बाद पर्सन ए अकाउंट खत्म, पर्सन बी अभी भी सीख रहा है। 3 साल बाद पर्सन ए ट्रेडिंग छोड़ चुका है, पर्सन बी कंसिस्टेंट प्रॉफिट में है। अब सवाल, आप कौन बनना चाहते हो, पर्सन ए या पर्सन बी? अब तक हमने समझ लिया रिवेंज ट्रेडिंग, फियर और ग्रीड, गलत एक्सपेक्टेशंस। अब सवाल है इससे बाहर कैसे निकलें, कैसे बने कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल, इमोशनली स्ट्रांग ट्रेडर। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क, प्रैक्टिकल रूल्स और रियल सिस्टम जिसे आप लागू कर सकते हो, ताकि आप सिर्फ नॉलेज नहीं रिजल्ट भी देख सको। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, कोई हिडन स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन सच्चाई यह है, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, सिस्टम से बनता है। और 90% लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते ढूंढते अपना सिस्टम कभी बनाते ही नहीं। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है एक ऐसा तरीका जहां हर चीज पहले से तय हो। कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है, कितना रिस्क लेना है, कब ट्रेडिंग बंद करनी है। मतलब डिसीजन मार्केट के समय नहीं, पहले लिया जाता है। मेरी सबसे बड़ी गलती, पहले मैं क्या करता था, ट्रेड देखकर डिसीजन लेता था, इमोशन के हिसाब से एग्जिट करता था, लॉस में उम्मीद करता था, प्रॉफिट में लालच करता था। मतलब कोई सिस्टम नहीं था, और बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना जैसे बिना स्टीयरिंग के गाड़ी चलाना। एक दिन मैंने तय किया, अब मैं ट्रेडर नहीं प्रोफेशनल बनूंगा, और मैंने अपना पहला सिस्टम बनाया। सिंपल था लेकिन पावरफुल। नियम 1, फिक्स्ड रिस्क। मैंने तय किया हर ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क। मतलब चाहे कितना भी कॉन्फिडेंस हो, रिस्क नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी इमोशन है। नियम 2, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस। अब मैं ट्रेड लेने से पहले ही तय करता था, अगर मैं गलत हुआ तो कहां निकलूंगा, और उसी समय स्टॉप लॉस लगा देता था। अब डिसीजन ट्रेड के बीच में नहीं, पहले ही हो चुका था। नियम 3, टारगेट नहीं स्ट्रक्चर फॉलो। पहले मैं टारगेट सोचता था, आज 2000 कमाने हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ सेटअप फॉलो करता था। मार्केट जितना देता था उतना लेता था। नियम 4, डेली लॉस लिमिट। 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद। कोई ईगो नहीं, कोई रिवेंज नहीं, बस स्टॉप। क्योंकि मैंने समझ लिया था लॉस के बाद ट्रेडिंग करना डिसीजन नहीं, रिएक्शन होता है। नियम 5, नो ट्रेड भी ट्रेड है। पहले मुझे लगता था आज ट्रेड नहीं लिया तो दिन खराब, लेकिन अब मैंने समझा कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट है। कुछ दिन सबसे अच्छा ट्रेड होता है कोई ट्रेड ना लेना। सबसे बड़ा बदलाव इन नियमों के बाद क्या हुआ? क्या मैं अचानक प्रॉफिट में आ गया? नहीं, पहले कुछ समय रिजल्ट वैसा ही रहा, लेकिन एक चीज बदल गई, लॉस कंट्रोल में आने लगा। और जब लॉस कंट्रोल में आता है तभी प्रॉफिट बढ़ सकता है। कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है प्रोसेस सेम रहे, रूल सेम रहे, बिहेवियर सेम रहे, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेगा। इमोशन बनाम सिस्टम। पहले इमोशन डिसाइड करता था, रिजल्ट रैंडम था। अब सिस्टम डिसाइड करता है, रिजल्ट स्टेबल होने लगा। एक बात समझनी होगी, आप हर ट्रेड नहीं जीत सकते, आप मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। यही बदलाव लाता है। जब मैंने ट्रेडिंग को 1 महीने का गेम समझना बंद किया और 3 से 5 साल का स्किल समझना शुरू किया, तब सब बदलने लगा। प्रेशर खत्म, फियर कम, डिसीजन क्लियर। अगर आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइए। हर ट्रेड में तय रिस्क 1 से 2%, स्टॉप लॉस अनिवार्य, ओवर ट्रेडिंग बंद, डेली लॉस लिमिट, एक ही स्ट्रैटेजी, कम से कम 3 से 6 महीने। ये बोरिंग लगेगा, लेकिन प्रॉफिट भी यहीं छुपा है। एक सच्चाई स्वीकार करनी होगी,
अगर आप एक्साइटमेंट ढूंढ रहे हो तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन अपना सकते हो तो ट्रेडिंग आपको रिवॉर्ड दे सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हो या सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहते हो? क्योंकि दोनों रास्ते अलग हैं और रिजल्ट भी। अब तक आपने समझ लिया प्रॉब्लम क्या है, माइंड कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे बनता है। लेकिन एक चीज अभी बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण, जो इन सबको जोड़ती है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट माइंडसेट ब्लूप्रिंट, रियल सक्सेस फॉर्मूला और वो सच्चाई जो आपको बाकी 90% लोगों से अलग बना सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं होती, आइडेंटिटी से होती है। अब तक की पूरी जर्नी, शुरुआत में एक्साइटमेंट, फिर लॉस, फिर रिवेंज ट्रेडिंग, फिर फियर और ग्रीड, फिर ब्रूटल ट्रुथ और अब सिस्टम, आप यहां तक पहुंचे हैं। तो इसका मतलब है आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, आप सच में सीखना चाहते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेडिंग का रियल फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस एक स्ट्रैटेजी से आएगी तो आप अभी भी आधी सच्चाई पर हैं। क्योंकि असली फॉर्मूला यह है, ट्रेडिंग में आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। मतलब आपके रिजल्ट्स आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। ट्रेडिंग का रियल फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्किल प्लस साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट प्लस टाइम। इन 4 चीजों के बिना कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म नहीं टिक सकता। मार्केट को समझना पड़ेगा, सेटअप पहचानना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ओवरनाइट नहीं आता। फियर आएगा, ग्रीड आएगा, लेकिन डिसीजन इमोशन से नहीं, सिस्टम से लेना होगा। ये सबसे अंडररेटेड चीज है, लेकिन सच्चाई ये है, रिस्क मैनेजमेंट ही आपको गेम में जिंदा रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। आप चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, टाइम को स्किप नहीं कर सकते। एक डीप रियलाइजेशन, ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये करना है, गलतियां कम करनी है, रूल्स फॉलो करने हैं और गेम में टिके रहना है। क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है। मैं आज भी सीख रहा हूं, आज भी गलती होती है, लेकिन फर्क ये है, पहले मैं इमोशन से ट्रेड करता था, अब सिस्टम से करता हूं। पहले मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था, अब मैं कंसिस्टेंट बनना चाहता हूं। और यकीन मानिए, कंसिस्टेंसी ही आपको अमीर बनाती है। अगर आपने इस पूरी वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं देखा है तो आप अकेले नहीं हैं। हर ट्रेडर इस फेज से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सीख कर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये एक गेम है, डिसिप्लिन का, पेशेंस का और सेल्फ कंट्रोल का। और जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू कर देगा। अगर आपको यह वीडियो रियल लगी और आपको लगा कि यहां आपको सच बताया गया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगा रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सब प्रैक्टिकल नॉलेज और वो सच्चाई जो बाकी लोग नहीं बताते। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक क्या रही है, क्योंकि आपकी एक गलती किसी और को बचा सकती है। याद रखो, मार्केट से जीतने के लिए पहले खुद से जीतना जरूरी है, और जब ये हो गया तो पैसा आना सिर्फ टाइम की बात है।